मुहिबुल्लाह नदवी साहब हमारे साथ हैं और आपको सबसे पहले तो बधाई। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि रिलीजियस चीज़ों में आप इन्वॉल्व थे, फिर कैसे सोचा कि संसद की तरफ चला जाए? देखिए, रिलीजियस में जो हम इन्वॉल्व थे तो वो भी एक इबादत है, और अल्लाह के मालिक के जो बंदों की खिदमत है ये भी एक इबादत है। तो अच्छा, हमारी मस्जिद भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक लोग नमाज़ पढ़ते हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने पढ़ी है। तो प्रैक्टिकली दिल चाहता था कभी मौका मिले तो हम अपने लोगों से, अपने वतन के लोगों से, अपने पूरे मुल्क के लोगों से उनकी खिदमत करें, उनसे जा कर के उनके इश्यूज़ हल करने की कोशिश करें डायरेक्टली। तो ये अखिलेश जी का मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके पास अल्फाज नहीं है कि उन्होंने खुद ही जो है हमको दावत भी दी जब मालूम हुआ उनको हम रामपुर के हैं, और फिर जो है उन्होंने उसको कहा कि आप रामपुर के इश्यूज़ को हल करने के लिए काफ़ी हैं, इंशाल्लाह करेंगे, हम सब लोग साथ में हैं। तो ये बहुत अच्छा एक तजर्बा रहा, और हम चाहेंगे सभी वर्ग के लोगों ने, सभी रिलीजन के लोगों ने हमें वोट किया, हम पे एतमाद किया। बहुत कम समय मिला, लेकिन जहाँ जहाँ भी हम गए, जिनसे मिले, उन्होंने भी हमारे दिल की आवाज़ को सुना, और जहाँ नहीं भी मिल सके उन्होंने भी वोट किया। तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि सारा हमारा मुल्क एक परिवार है, और इस परिवार के मसले जिस तरह से होते हैं वैसे ही हमें हल करने चाहिए। और ये भी एक जहन में बात आई है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि जो रियल इश्यूज़ हैं आवाम के, उसमें कोई राजनीतिक बाधा नहीं आनी चाहिए कि कोई किस पार्टी में सपोर्ट ना करे। नहीं, जो इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, हेल्थ सेक्टर के इश्यूज़ हैं, तो उसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन किस पार्टी का किस इलाके में। नहीं, ये देखना है हमें कि ये सब हमारे देश के लोग हैं। जब भी देश तरक्की करेगा जब हम इन बाउंड्रीज को ख़त्म कर देंगे। पॉलिटिकल मामला तो रहें अपनी जगह, अपनी अपनी पार्टियों के, लेकिन इश्यूज़ पर ना रहने चाहिए। अगर कोई किसी दूसरे इलाके में है जहाँ से हमें वोट नहीं मिला और स्कूल की ज़रूरत है, तो मेरे लिए बराबर है कि मैं जैसे अब जहाँ से वोट मुझे मिले हैं और जहाँ से नहीं मिले, मैं दोनों को बराबर देखूँ। इन तमाम मसाइल्स को लेकर आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब देश की राजनीति का रुख बदला है, और पॉजिटिविटी की वजह से आवाम ने पॉजिटिविटी को सराहा है कि भाई इश्यूज़ पर आए सब लोग, तो कुछ चेंज तो होगा और बेहतर चेंज होगा। उम्मीद क्या करेंगे प्रधानमंत्री से आप? हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे से अच्छा करें, जो नहीं हो सका अब तक वो करें, तो लोगों को राहत मिलेगी। अभी तक के काम को कैसे आंकते हैं उनके? नहीं, देखिए, आवाम का मामला है कि आवाम ने जो मैंडेट आवाम ने जिस तरह से वोट दिए हैं, तो ये तो आवाम का, डेमोक्रेसी में तो सबसे बड़ी अदालत आवाम होती है। मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शुभकामनाएं नहीं है उनको? नहीं, देखिए, अगर उनके साथ नहीं, आवाम का मैंडेट उनको अगर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है वो काबिल मुबारकबाद है। और अच्छा, ये बताइए कि रामपुर को आपने बहुत करीब से देखा है, अभी भी जब आप थे वहाँ पर तो आपने देखा है, ऐसे क्या चीज़ें आपने वहाँ देखी कि आपको कहना पड़ गया कि ये किसी की जागीर नहीं है? कौन सी वो दिक्कतें थी जिनका कभी सॉल्यूशन निकाला ही नहीं गया? नहीं, देखिए, असल क्या है कि ऊपर वाला सबको वक्त देता है, टाइम देता है, और अगर वो किसी को चूज़ करता है खिदमत के लिए तो उसे खिदमत करनी चाहिए। और ये तो हम भी हैं, कल को आप भी हैं, कल को हम और आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन देश रहेगा, देश के अवाम रहेंगे, तो हम कुछ अच्छा कर जाएं ताकि लोग अच्छाई से याद रखें। इश्यूज़ को एक परिवार की तरह हल करें, कि परिवार के मसाइल जिस तरह से हल किए जाते हैं, मिल बैठ करके गुफ्तगू से बात करने और सुनने से, इस तरह से मसले हल होंगे। आपकी सोच से आज़म खान साहब को कैसे याद किया जाएगा, वहाँ की जनता कैसे याद करेगी? नहीं, देखिए, मैं इस सिलसिले में क्या कहूँ, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, और कुछ कामों में वो भी हो जाती है, कहीं ना कहीं गले शिकवे भी होते हैं, लेकिन अभी जिन परिस्थितियों में वो हैं उनके लिए तो हम यही अच्छे ही शब्द कहेंगे कि उनको जो है वो ऊपर वाला राहत दे। क्या लगता है कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठजोड़ था, ये आगे भी जारी रहना चाहिए? ये तो फैसला आवाम का है। मैं समझता हूँ आवाम इसकी उम्मीद करते हैं कि ये गठजोड़ चलते रहना चाहिए। अखिलेश यादव पे जो एक उनके पिता की छाप थी मुलायम सिंह यादव की, क्या लग रहा है कि उस छाप से, वो छवि से, परछाई से बाहर निकल के आ रहे हैं? नहीं, देखिए, अखिलेश जी खुद एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत समझदार बहुत हैं, और उनके वालिद भी बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, और उन्होंने भी देश की खिदमत की, डिफेंस मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के। तो उम्मीद है अखिलेश जी उनसे भी आगे जाएंगे।
क्योंकि पहले माना जाता है कि जो सपा आती है वो एमवाई के फॉर्मूले पर आती है, लेकिन इस बार देखा अखिलेश का रुख बदला है, तो क्या लग रहा है कि उससे आगे बढ़ गए हैं वो? बिल्कुल, एब्सोल्यूट, और प्रदेश की राजनीति पर किस तरफ जानी चाहिए आगे? ऑफ कोर्स। देखिए, प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी ने अपना झंडा गाड़ दिया है और आवाम और युवा उनको अपना जो है वो जो फ्यूचर का लीडर है वो मान रहे हैं, बिल्कुल मान रहे हैं। और इसी तरह और सबका साथ, सबका विकास, अयोध्या से उन्होंने अपना कैंडिडेट जिताकर समाजवादी ने, और रामपुर से एक इमाम और को जिता करके ये साबित कर दिया कि देश की जो प्रदेश की जो जनता है वो अखिलेश यादव को अपना लीडर मान रही है। बात के लिए शुक्रिया। तो इमाम साहब पहली बार इलेक्शन लड़े और जीत गए हैं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो वहाँ के रियल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।